अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो ये क्लिप है 21 दिसंबर का, संडे का, सॉरी सैटरडे का। तो मैं यहाँ पर अपने इंग्लिश की सेंड अप की प्रिपरेशन करी थी जो बेसिकली मंडे को होना था। तो यहाँ पर मैंने अपने चैप्टर्स को गो थ्रू करना स्टार्ट किया। लाइक मैं चैप्टर्स को रीड कर रही थी और उसमें जो मुश्किल वर्ड्स थे उनके सिनोनिम्स लिख रही थी। मैंने कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जिनको मैंने पहले से लिख के रखे हुए थे, इसलिए जस्ट मैं उन्हें पढ़ रही थी। तो इस तरह मैंने अपनी चैप्टर्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की। मैं चैप्टर्स को ऐसे ही प्रिपेयर करती हूँ, लाइक उसे रीड करती हूँ, मुश्किल वर्ड्स के सिनोनिम लिखती हूँ, अगर इसमें से कोई कॉम्प्रिहेंशन आए तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। बाय द वे, इंग्लिश का मेरा फर्स्ट सेंड अप था लाइक इस मंडे से पिछले मंडे को, लेकिन उस दिन जो है ना वो 16 दिसंबर की वजह से छुट्टी दे दी गई थी। लाइक मैंने पूरी प्रिपरेशन कर ली थी। संडे की रात को मैं आराम से सारी प्रेप करके बैठी और उधर से मैसेज आया कल आपकी छुट्टी है, पेपर पोस्टपोन हो गया है। जिसमें गुस्सा आया ना मुझे, भाई क्या बताऊँ। लेकिन क्या कर सकते हैं, तैयारी तो करनी थी। तो उसके बाद मेरे 2 पेपर्स हुए, जिसमें एक उर्दू का था, एक इस्लामियात का हुआ था। उनकी प्रिपरेशन में रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि एक एक दिन का टाइम था, फिर साथ पढ़ना और फिर साथ रिकॉर्ड करना मुझे बिल्कुल सेट नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए मैंने उनको रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन आल दो वो बहुत अच्छे गए थे। और आप लोगों की सेंडअप्स शुरू हुए हैं या ख़त्म हो गए हैं, और अगर ख़त्म हो गए हैं तो सारे सेंडअप्स कैसे गए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुश्किल थे या आसान थे, लेट मी नो। तो अभी मैं बाहर आई तुम लोगों को आलीशान सा मौसम दिखाने। फ़िलहाल ये जनाब तो हैं ऊपर, ये सूरज चाचा, लेकिन वो भी आ रहे हैं अपना जलवा दिखाने। अरे एक तो आगे इतनी सर्दी है, कुल्फ़ी जम जाती है यहाँ पर तो, लेकिन अभी वो भी आ रहे होंगे ना, कैसे अभी कुल्फ़ी जमी तो नहीं है ना, अभी जमानी है बिल्कुल। तो ये हाल है मौसम का। तो इससे मैंने डिसाइड किया मैं स्टडी टेबल पे बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाली, मेरी वहाँ बैठे बैठे तो पक्की कुल्फ़ी जमनी है, इसलिए मैं बेड पे पढ़ूँगी। इंग्लिश की तैयारी आल्दो मेरी अच्छी हुई भी थी, क्योंकि जो लास्ट वीक था उसमें भी मैंने तैयारी की, फिर जो पेपर पोस्टपोन हुआ तो उसके लिए भी मैंने तैयारी की हुई थी। तो आज बस मुझे सब कुछ रिवाइज़ करना था एक दफ़ा। तो अभी फ़िलहाल मैं चैप्टर्स को ही कंप्लीट कर रही थी, पोइम्स थी उनकी पैराफ्रेजिंग कर रही थी, और जो दूसरे चैप्टर्स थे उनके सिनोनिम्स देख रही थी, और हर चैप्टर के एंड पे जो ग्रामर थी उसको देख रही थी। मतलब फ़िलहाल मैं सिर्फ बुक को देख रही थी, बाकी अपने नोट्स की तरफ अभी नहीं गई थी। और अगर इंग्लिश की ग्रामर प्रिपरेशन के लिए अगर मैं आपको वन ऑफ़ द बेस्ट चैनल बताऊँ यूट्यूब पर, तो वो जो मुझे लगता है वो डियर सर है। क्योंकि वो अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, बिल्कुल कोई कॉन्सेप्ट नहीं है आपको ग्रामर का, तो वो एकदम बेसिक से कराएंगे और एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। लाइक बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। मतलब एक दफ़ा उनका लेक्चर देख लो, आपको ऐसा लगता है आपको सारी ग्रामर आ गई, तो हलवा था, इसमें कुछ था भी नहीं। नो, आई लव हिज लेक्चर्स। यू गाइस कैन आल्सो चेक हिम आउट। यहाँ पर बस मैं पोइम रीड कर रही थी और यूट्यूब से मैंने पैराफ्रेजिंग के लिए एक वीडियो निकाली हुई थी, उसको देख रही थी, और उधर से पैराफ्रेजिंग रीड कर रही थी और उधर से स्टैंजा रीड कर रही थी, ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए कि पोइट इस स्टैंजा में कहना क्या चाह रहा है। तो अभी मैं पढ़ ही रही थी, मैं 3rd चैप्टर पे आई थी, ये भी बस कंप्लीट हो ही गया है। मैं सिर्फ ये फॉर्मल लेटर का पैटर्न देख रही थी। तो अभी हो रहे हैं 12-16 और भाई आया है स्कूल से, तो मामा घर पे नहीं है, तो उसे खाना मैंने देना है, तो उन जनाब को खाना देते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। तो उसका खाना तो मैंने रख दिया है ओवन में, और अब इसे स्टार्ट कर देते हैं। तो ये गरम हो गई, ये रख दिया डाइनिंग पे। अब वो जनाब आएंगे और खा लेंगे, मेरा काम ख़त्म, चलते हैं पढ़ने। सो हेयर आई वॉज लर्निंग द पैटर्न ऑफ फॉर्मल लेटर। मैं इसके पैटर्न को याद कर रही थी, और इनके लिए मैं क्या करती हूँ, सिर्फ जो इंट्रोडक्शन लाइंस होती हैं वो थोड़ी सी अट्रैक्टिव लाइन जो मुझे लगी हैं उन्हें याद कर लेती हूँ, और एंडिंग लाइंस याद कर लेती हूँ। क्योंकि अब बीच की बॉडी में वो क्या दे देंगे हमें तो नहीं पता, और हम सब कुछ याद तो नहीं कर सकते, तो इतना तो खुद भी लिख लेता है बंदा। तो वो बीच वाला खुद लिख लेती हूँ, और जो थोड़ी सी अट्रैक्टिव लाइंस होती हैं स्टार्ट करने के लिए और एंड करने के लिए, उसको बस मैं याद कर लेती हूँ। ये स्ट्रेटजी होती है मेरी लेटर्स और एप्लीकेशंस वगैरह के लिए। उसके बाद यहाँ पे मैं डार्कलिंग थ्रेड स्टार्ट कर ली। ये पॉइंट मुझे स्टार्टिंग में जितनी मुश्किल लग रही थी, और अब मुझे रियलाइज़ हुआ है ये सबसे ज़्यादा इजी है। लाइक मतलब इसकी स्टार्टिंग में वर्डिंग्स मुझे बहुत, जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम पढ़ा मैंने कहा ये क्या है, मतलब इतनी मुश्किल वर्डिंग्स थी इसकी। लेकिन जब मैंने इसकी पैराफ्रेजिंग वगैरह की और थोड़ा इसको समझा, दैन आई थॉट इट इज़ ईजी।
बेसिकली मेरे 3 पेपर्स हो चुके हैं आर्ट्स के, इंग्लिश, उर्दू और इस्लामियात। और अब मेरी स्टार्ट हो चुकी हैं विंटर वेकेशंस जो 12 जनवरी तक हैं। और फिर 13 को मेरा अगेन पेपर है केमिस्ट्री का। मींस साइंसेस इन्होंने किए हैं विंटर वेकेशन से पहले, और आर्ट्स किए हैं विंटर वेकेशन से पहले और साइंसेस किए हैं विंटर वेकेशन के बाद। एकदम मेरा दिमाग खराब है, पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं। तो फिर ये मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमें प्रिपरेशन का थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल गया है, तो जितनी हम तैयारी करेंगे वो अच्छे से हो जाएगी। और मतलब उन चीज़ों को दोबारा बार बार देखने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एकदम डीपली तैयारी हो जाएगी। तो आगे मेरे जितने भी व्लॉग्स आने वाले हैं वो मेनली साइंसेस की प्रिपरेशन पर होंगे, क्योंकि मुझे अपने पर वो जो सेंडप्स रिमेनिंग रह गए हैं उनकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। And guys, 2025 is approaching. I can't believe we are that much close to a new year. ऐसे लगता है जैसे अभी 2024 स्टार्ट हुआ था और अभी ख़त्म हो रहा है। लाइक बहुत ज़्यादा जल्दी गुजरा है 2024। मुझे तो अभी ऐसे लगता है, अभी मैंने बोर्ड्स के पेपर दिए थे अपने 10th के, अभी रिज़ल्ट आया था और अभी जो है मैं फर्स्ट ईयर के पेपर देने जा रही हूँ। बहुत तेज़ी से टाइम गुजर रहा है। दैट्स रियली स्ट्रेंज। आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि प्रिपरेशन ऑफ 2025 करके ऐसा कुछ वीडियो बनाऊँ जिसमें हम अपने गोल्स वगैरह सेट करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट, देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एक्साइटिंग मैंने सोच के रखा हुआ है। अगर तो वो चीज़ हो जाती है तो फिर ये वीडियो लाजमी आएगा। आई विल लेट यू गाइज नो सून। तो यहाँ पर मैंने पोइटिक डिवाइसेस के नोट्स रिकॉल किए और उसके बाद मैं थोड़ी जॉब एप्लीकेशन को देख रही थी। उसी तरह मैं कि जो लाइन्स मुझे थोड़ी अट्रैक्टिव लग रही थी मैं सिर्फ उन्हें याद कर रही थी, बाकी तो वर्ड ही खुद से ही लिखनी है। सो दिस इज़ हाउ आई डिड माई प्रिपरेशन। सो गाइज, इट्स मंडे और मैं पेपर दे के आ चुकी हूँ, बल्कि अब तो रात भी हो चुकी है। वैसे बड़ी जल्दी याद आता है ना मुझे रिकॉर्ड करना। तो ये है क्वेश्चन पेपर। पेपर कैसा गया? ओवरऑल पेपर अच्छा गया। मतलब ठीक था। एमसीक्यूज मुझे सारे आते थे। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी जो गड़बड़ थी इस पेपर में वो ये था, ये क्वेश्चन पेपर्स अभी तक जितने एग्जाम्स हुए हैं और बाद में जितने होंगे उन सब का जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी। मेक श्योर टू चेक इट आउट। और ये जो कॉम्प्रिहेंशन था इतना बकवास कि मैं क्या बताऊँ। लाइक तुम लोग पढ़ना, इसको पढ़ना, क्वेश्चंस को पढ़ना, सर पैर ही नहीं है, ठीक है। सारे आंसर्स आपने खुद से करने हैं। तो मैं सोचूं ये क्यों दिया है, इसको मैंने 3 दफ़ा पढ़ा क्यों है। जो दिमाग मेरा ख़राब हुआ ना, सबसे ज़्यादा टाइम मेरा इसमें लग गया। बाकी ओवरऑल कहूँ तो ठीक ही था। वैसे मैंने रिपोर्ट जितनी प्रिपेयर की थी ना उसमें से एक भी नहीं आई। ये साइबर सिक्योरिटी पे आ गया जिसका मुझे सर पैर भी नहीं पता था लिखूँ क्या, लेकिन मैंने फिर भी बहुत कुछ लिख दिया है। तो अब देखते हैं मैम कितने नंबर देती हैं। सेंडअप के हिसाब से बहुत अच्छा गया है। और वैसे मैं कुछ इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर भी नहीं रही सेंडअप के पेपर से। तो या तो फिर इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। So that's it for this vlog. I hope you have liked it. If yes, then make sure to subscribe, like this video and share it with your friends. And don't forget to follow me on Telegram. Link is in the description. So I will meet you in the next video. Till then, study hard, stay safe. Allah Hafiz.